आपने कहा कि एक फैशन बन गया अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं कहता हूँ ये फैशन नहीं, ये दौर है, ये महादौर है बाबा साहब का। और जिनको सुरक्षा जाना है, अमित शाह पूरी मंडली को लेकर के सुरक्षा चले जाएं। संविधान को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, एससी के नाम पर भेड़िए हैं, दोगले हैं, दोहरा चेहरा है इनका। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो अब तक सरकार गिर गई होती। ये पार्टी के गुलाम है। अगर ये बाबा साहब को मानते होते तो 131 सांसद जिनमें चिराग पराग सब आ जाते, ये सब इस्तीफा देते। कभी पानी पीने में मारा गया, कभी मुँह चखने में मारा गया। ये रहा बगल में बुलंदशहर, जहाँ भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक हैं। अभी एक बेचारे उसके पापा बीएसएफ में दरोगा हैं और वो लड़का पीएसए में, उसकी जो माँ है वो यूपी पुलिस में है, उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, पानी पीने पर मारा जाता है। ये रहा अभी आपका भीकनपुर गाँव में दलित को मारा गया, मर्डर कर दिया गया उसका। तो ये इनके दिमाग में मनुष्य तो क्या है? सबसे बड़े छलिया, अगर कोई महाढोंगी, महाठगिया, महाढोंगी, अगर बाबा साहब को इतना मानते हैं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ली गई थी, उस प्रतिज्ञा को लेने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी को क्यों पार्टी को बाहर निकाला गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। हमें एक वक्त की रोटी मत दीजिए, हमारे तन पे कपड़ा हो या ना हो, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन अगर बाबा साहब के मान सम्मान पे किसी ने अगर कुठाराघात किया, हमला किया, तो गर्दन कटा देंगे, उसका बदला लेकर रहेंगे। देखिए बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो हमारी नेता हैं, उन्होंने चलो शुरुआत करी आंदोलन की। हम उम्मीद करते हैं कि बहन जी इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें। देश में रोष है और बाबा साहब को भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। रही बात माफ़ी की, तो माफ़ी छोड़ी तो नाक भी रगड़ेंगे और रगड़नी पड़ेगी, बस थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि इसलिए लगेगा, अभी इनको लग रहा है कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो आंदोलन से तो इनका अहंकार तोड़ रहे हैं, और सत्ता को तोड़ेंगे जब चुनाव आएगा। तो एक बार नहीं, 1000 बार माफ़ी मांगेंगे। और रही बात जो उन्होंने अम्बेडकर कह करके जो बाबा साहब को अपमानित किया, मेरा सवाल है इस देश के गृह मंत्री कि अमित शाह जी, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, 7000 पीढ़ियाँ लगकर भी अगर बाबा साहब को चुनौती देंगी तो वो रोक नहीं पाएंगी। बाबा साहब तो वो दौर है जिसकी शुरुआत हुई है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का होगा। जो बाबा साहब ने कहा था, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, 20वीं सदी उनकी है, 21वीं सदी अम्बेडकर को मानने वालों की होगी, और वो शुरुआत हो चुकी है। आज देखिए अमित शाह ने बयान दिया और चंद घंटों बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और विपक्ष के लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। दोनों सत्ता और विपक्ष के लोग सदन में लड़ रहे हैं, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, और तब की ये दोनों बाबा साहब को एक भरी आंख से नहीं देखते, इनकी आंखों में बाबा साहब खटकते हैं। लेकिन आज इनकी मजबूरी क्या है? आज की जो विचारधारा थी उसकी जीत है ये। मैं बिल्कुल कहूंगा कि आज कम से कम इस नौबत पे तो आए कांग्रेस और बीजेपी वाले, जो बाबा साहब के लिए कटआउट लेकर लड़ रहे हैं। सांसद आपस में घुसड़ बजा रहे हैं, कोई आईसीयू में भर्ती है तो कोई कहाँ भर्ती है, तो ये बाबा साहब की देन है। हालांकि ये दुर्भाग्य है इस देश का। कहा उन्होंने, यही तो कहा। नहीं, गलत तो कहा ही है, भगवान का नाम नहीं, लिहाजा क्या है, आप ऐसे अपमानित करोगे? आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेते, आपने कहा कि एक फैशन बन गया अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं कहता हूँ ये फैशन नहीं, ये दौर है, ये महादौर है बाबा साहब का। और बाबा साहब जो एक ब्रांड है, इस देश नहीं, इस पूरी दुनिया के ब्रांड है। तो स्वर्ग जानना नहीं चाहते आप लोग? नहीं, स्वर्ग हमने बताया ना कि स्वर्ग, हमें तो स्वर्ग बाबा साहब के संविधान से मिला, बाबा साहब की कलम से मिला। हमारा स्वर्ग तो आज है यहाँ पर, जिसको हम महसूस कर रहे हैं। पीछे झाड़ू, आगे मटका, धूप में निकलने का अधिकार बाबा साहब के संविधान से आज हम सब लोग बराबर चल रहे हैं, ये स्वर्ग है। और जिनको स्वर्ग जाना है, अमित शाह पूरी मंडली को लेकर के स्वर्ग चले जाएं, और वहाँ जाकर के जब तब करें, यहाँ जरूरत नहीं है। कह रहे हैं आप लोगों ने मुद्दा बना दिया बेवजह। नहीं, मुद्दा थोड़ना है, ये हमारे अधिकार की बात है। हमारे भगवान, हमारे ईश्वर को अपमानित करने का काम किया, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे अधिकार है। मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उसको बाइट को चलाया गया, कौन सी आरोप है अमित शाह जी? ये कौन सी मीडिया? दुर्भाग्य से तो मीडिया ने दिखाया है, अन्य मीडिया भी अमित शाह जी की है, मोदी जी की है। ये वो कह रहे हैं हम तो सपनों में भी नहीं सोच सकते ऐसा बाबा साहब का अपमान करना, हमने उनके तीर्थ स्थल बनवाए हैं। देखिए जिस तीर्थ स्थल की ये बात कर रहे हैं, वो जो बनवाए हैं वो इन्होंने थोड़ा बनवाए, वो तो भारतीय संविधान से बने, ये खुद भारतीय संविधान से बने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तो इनका अधिकार नहीं बनता। 100% में जो बाबा साहब का होना चाहिए था विकास, उसमें 2% करके ये बात कर रहे हैं कि जो अमित शाह ने सोचा होगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा पूरे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अशिक्षित लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, ना उन्हें लिहाजा है बात करने का, और ना उन्हें महापुरुषों का नाम लेना आता है। और ये कोई आज का वाक्य नहीं है, इनके प्रधानमंत्री भी कई बार जो है अजीब अजीब नारे देते हैं। आपने देखा होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी का जो तो जबान फिसल जाती है ना, देखिए कितनी बार फिसलेगी, इस बार सरकार फिसल जाएगी 29 में।
तो ये अमित शाह जी की जबान फिसली है या उनके मन में था ये बात? ये मन की बात जुबां पे आई है। और ये अम्बेडकरवादी लोग हैं साहब, ये किसी जाति मजहब में नहीं आते। अगर इनको लगता है कि बाबा साहब सिर्फ एससी कम्युनिटी के हैं या खास करके जो है जो चमार जाटवों के हैं, तो ये इनकी मूर्खता है। बाबा साहब तो हर समाज के हैं। साहब भी तो बाबा साहब को मानते हो, वो भी तो अम्बेडकरवादी है। तो ऐसी मन में कुटारता क्यों, बताओ जरा। जो इंसान के मन में होता है ना, जहन में होता है, वो कभी शब्दों में निकल जाता है, और वो निकला कहाँ निकला? उनको तो कांग्रेस को कह रहे वो अम्बेडकरवादी थोड़ा, तो सीधा कांग्रेस से बात करते ना, गांधी पे बात करते, राहुल गांधी पे करते, इंदिरा गांधी जी पे बात करते, जवाहरलाल नेहरू पे बात करते। बाबा साहब का उदाहरण क्यों भाई? अगर कांग्रेस से बात करनी है, तमाम उनके 8-10 तो कांग्रेस बाबा साहब को लेकर चल रही है ना आजकल। देखिए संविधान बचाने, कांग्रेस ठेकेदार नहीं है, आरक्षण दिलाने, कांग्रेस ठेकेदार नहीं है कि बाबा साहब को चल रही है। बाबा साहब को पूरा देश लेकर चल रहा है। ये कांग्रेस को ठेकेदार है क्या? कांग्रेस अपनी पार्टी को बचा ले। तो वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान किया बाबा साहब का। देखिए तो उसी बात को तो हम कह रहे हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई। बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद में बीजेपी का ये हाल रहा। तो बाबा साहब आपके भगवान हैं। अगर भगवान से बड़ी कोई उपाधि होती ना, तो हम उस नाम से पुकारते बाबा साहब को। बाबा साहब को। बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब हमारे अन्नदाता हैं। और हमारे नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब को मानते हैं, जो आज संविधान से लाभ ले रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की नारियों के भगवान है। यहाँ बार बार बीजेपी को फंसा रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। आपने 2024 के चुनाव में फंसा दिया कि संविधान बदलना है। देखिए 400 पार का सपना देख रहे हैं कि 240 पे आकर अटक गए। वो देखिए 140 भी नहीं बचेगी जो अब लोकसभा चुनाव होगा। अब फिर फंसा दिया आप लोगों ने कि बाबा साहब का अपमान किया है। वो तो जबान उनकी फिसल गई। ऐसे कैसे फिसल जाएगी? एक गृह मंत्री की जबान फिसलना, ये इनकी मन की कहानी है। लेकिन ये गोडसे के भगत जो है ना, ये जिस मंसूबे को सोच रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी तो संविधान को भी चूमते हैं, कहते हैं बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। संविधान को चूमना और संविधान का जो संविधान का रचयिता उसको अपमानित करना, एक बार नहीं 1000 बार अपमानित करना, उस समाज को अपमानित करना। ऐसे तो ये पैर भी धोते हैं हमारे वालिम समाज के लोगों के, ऐसी समाज के लोगों के, और फिर उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। हाथरस किसी ने नहीं देखा? इनकी सरकार नहीं थी। सहारनपुर कांड आप लोगों ने नहीं देखा? तो सब दिखावा है बीजेपी का, छलावा, दिखावा। अब तो ये समाज जागरूक हुआ है। जो कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, 240 पर रुक गए। अभी देखिए आप जरा, 140 भी नहीं बचेंगी इनकी। तो पासवान, अठावले, मांझी ये क्या कर रहे हैं फिर बाबा साहब के दम पर? अपनी निजी रोटी सेक रहे हैं। इनका जमीर मर गया है, सत्ता का भोग ले रहे हैं, संविधान को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। एससी के नाम पर भेड़िए हैं, दोगले हैं, दोहरा चेहरा है इनका। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो अब तक सरकार गिर गई होती। और जो 100 कितना दलित सांसद है, 4000 विधायक है पूरे देश में, वो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। ये पार्टी के गुलाम है। अगर ये बाबा साहब को मानते होते तो 131 सांसद जिनमें चिराग पराग सब आ जाते, ये सब इस्तीफा देते। और सबसे ज्यादा तो छल कपट किसने किया है? तो नायडू ने किया, नीतीश ने किया है, जो संविधान की शपथ लेते हैं। 8 बार बिहार में शपथ ली नीतीश जी ने, और जब संविधान को अपमानित किया गया, बाबा साहब को अपमानित किया, तो एक बार भी आकर मुलाकात नहीं करी दिल्ली के पार्लियामेंट में। बीजेपी की सरकार गिर जाए, तुरंत ले लें तत्काल, अगर जमीर जिंदा है तो। लेकिन बाबा साहब सरकारों से बढ़कर मान सम्मान, संविधान, बाबा साहब। एक ओबीसी का बेटा 8 बार सीएम बन जाएगा अगर बाबा साहब का संविधान ना होता। आप मनुस्मृति रख के भेजो, ये वहीं कहीं ना कहीं किसी भैंस का चारा काटते हुए वैसानी करते हुए नजर आएंगे। असली दर तो यही है ना, मनुस्मृति पर निशाना है ना आप लोगों का, सीधा सीधा। नहीं, निशाना नहीं है। मैं तो अधिकार की बात कर रहा हूँ। कल को आपके हाथ में कोई बेड़िया बांधकर घुमाए फिरे पूरे गांव में, और एक संविधान जब आपको आ जाए, वो इजाजत दे कि भाई ये छोड़ जाए। बेड़िया बांधती है, बांधी है। आप 1947 से पहले जाकर देखिए, और आज भी देखिए। राजस्थान किसी छुपा है क्या? पहले कांग्रेस की भारत सरकार है, कभी पानी पीने में मारा गया, कभी मुंह चखने में मारा गया। ये रहा बगल में बुलंदशहर, जहाँ भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक हैं। अभी एक बेचारे उसके पापा बीएसएफ में दरोगा हैं, और वो लड़का पीएसए में, उसकी जो माँ है वो यूपी पुलिस में है। उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, पानी पीने पर मारा जाता है। ये रहा अभी आपका भिकनपुर गाँव में, दलित को मारा गया, मर्डर कर दिया गया उसका। तो ये इनके दिमाग में मनुस्मृति तो क्या है? इसका जवाब तो हम देंगे, समय आने पर देंगे। अभी हमारा समाज जागरूक हो रहा है। कहते हैं कि कभी संविधान को खतरा है, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। नहीं, संविधान को खतरा इसलिए है जो बाबा साहब के संविधान द्वारा 131 एमपी हो गए आपके लोकसभा में, ठीक है। उसी के हिसाब से पूरे भारत में लगभग 5000 के करीब
प्लस हाँ। जो है वो एमएलए हैं, उनमें 1200 कुछ एमएलए रिजर्व हैं। ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो रिजर्व हैं बाबा साहब के संविधान द्वारा। वो चाहें तो अपने स्टेट की सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के गुलाम बन अगर गए हैं। माफी नहीं मांगता अमित शाह, ना इस्तीफा देते, क्या करने वाले हैं आप लोग आगे? आंदोलन चल रहा है, लगातार जारी है। अभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एक्सपायर हुए मनमोहन सिंह, हम उनको भी नमन करते हैं। उसकी वजह से लोग जो है थोड़ा सा, इतनी सहनशीलता हमारे लोगों में है। 7 दिन का जो है शोक रखा गया है, उसके बाद आंदोलन होगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाना चाहता है, अगर वो वास्तव में बाबा साहब का हितैषी है, तो जैसी शस्त्र चालू हो। केजरीवाल में शक हो रहा है आपको, बाबा साहब के हितैषी नहीं है वो? सबसे बड़े छलिया, हाँ, अगर कोई महाढोंगी, हाँ। केजरीवाल ठगिया, हाँ। महाढोंगी, अगर बाबा साहब को इतना मानते हैं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ली गई थी, उस प्रतिज्ञा को लेने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी को क्यों पार्टी को बाहर निकाला गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया? बताइए जरा आप। वो कह रहे हैं बाबा साहब का भक्त हूँ मैं। कौन से भक्त? वोट लेने के लिए। आज आप दिल्ली में जाकर देखिए, एससी की आबादी सबसे ज्यादा है, फिर मेरे मुस्लिम भाई हैं, मात्र मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठे हैं। मैं उसी बात को कर रहा हूँ, जो बाबा साहब के जो सिपाही बन रहे हैं, तो बाबा साहब की बनाई हुई जो प्रतिज्ञाओं को जो 22 ली गई, तो वो क्यों हटाया गया उनके मंत्री को? और क्या चाहते हो? जो लोग जय भीम बोलने से शर्माते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे, आज संसद में देखिए अंदर जय भीम के नारे लग रहे हैं। हाँ, तो ये तो हम चाहते हैं, उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन जय भीम बोलने से सिर्फ जय भीम का कैडराइज नहीं होगा। उनके जो लोग मानने वाले, उनके फॉलोवर जो हैं, जो संविधान में लिखा, उसको तो लागू किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब बाबा साहब को बचाने निकले हैं, अब संविधान बचाने निकले हैं। किससे बचाने निकले हैं? भाजपा से। चोर चोर मुसेरे भाई, जब ये सत्ता में होते हो तो भाजपा बचाने निकल जाती है, जब भाजपा होते तो ये बचाने निकल गए। किससे बचाने निकले हैं? अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना होगा। आज भी कांग्रेस के पास, आप हिमाचल में जाइए, अदर स्टेट में जाइए, कर्नाटक में जाइए, इनकी सरकारें हैं, वहाँ लोगों पे शोषण नहीं हो रहा। वहाँ संविधान को पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं करते, जो उनके हक अधिकारों की बातें हैं? अच्छा, तो कहते तो राहुल गांधी जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण ठीक से लागू होना चाहिए। देखिए, बस विपक्ष में रह के याद आती है राहुल जी को, सत्ता में याद नहीं आती। कहते मीडिया में कोई दलित नहीं है, देखिए। तो आपने क्यों नहीं भरे? आप भी तो थे 60 साल से। खैर बहरहाल, चलो राहुल जी की अब हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, लोगों को मौका दे रहे हैं। जब वो सत्ता में आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कुछ बदलाव हो। ऐसा क्या है कि बाबा साहब का नाम आते ही दलित समाज उबल उठता है एकदम से, सड़कों पे? हमें एक वक्त की रोटी मत दीजिए, हमारे तन पे कपड़ा हो या ना हो, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन अगर बाबा साहब के मान सम्मान पे किसी ने अगर कुठाराघात किया, हमला किया, तो गर्दन कटा देंगे, उसका बदला लेकर रहेंगे। बाबा साहब तो सबके हैं ना, उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम करा है। तो वो तो उन लोगों को मानने वाली बात है ना, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। अब मेरा सवाल उन सभी जाति मजहब के लोगों से भी है कि वो कब निकलेंगे, कब आवाज उठाएंगे। सिर्फ पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, जो बाबा साहब के संविधान द्वारा नई नई समिति, नई नई ट्रस्ट बनाकर बैठे हैं, नए नए ढकोसले चलाते रहते हैं, वो भी आंदोलन का हिस्सा बने, वो भी अपने जनप्रतिनिधि के साथ खड़े हों। मैं आपने देखा अभी भारत बंद का जो ज्ञापन दी गई 24 तारीख को, उससे पहले दी गई, युवा शक्ति ने बड़ी मजबूती से देने का काम किया। और संगठन कहाँ है? देखिए, बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो हमारी नेता हैं, उन्होंने चलो शुरुआत करी आंदोलन की। हम उम्मीद करते हैं कि बहन जी इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें।